डिफरेंट है। ऑप्शंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको समझते हैं क्या है। चलिए, ये आ गई निफ्टी 24,000 पे। और ये हो गए कॉल भाई साहब, और ये हो गए पुट भाई साहब। अब इसी में चल रहा है गेम। यहां पे कॉल बायर, कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर, मतलब इसमें चार लोग काम कर रहे हैं। एक जो आपको कह रहा है कॉल बायर है, वो कॉल बायर हो गया, और कॉल सेलर है। एक सेल कर रहा है, एक बाई कर रहा है इसमें। इसी तरह पुट में एक बायर है और एक सेलर है। ठीक, चार लोग हैं इसमें। अब देखते हैं क्या बात होती है इसमें। जैसे मान लीजिए 24,000 पे है, ये हो जाएगा, ये 23,900 होगा, और ये हो जाएगा 24,100, ये हो जाएगा 23,800। हालांकि ऑप्शन चेंज जो होता है उसमें 50-50 पॉइंट का होता है डिफरेंस, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बना रहा हूँ इसको। अभी मैं आपको रियल में भी दिखाता हूँ ऑप्शन चेंज क्या होता है। अभी निफ्टी की साइड पे ले चल के आपको दिखाते हैं। तो जैसे अभी मार्केट चल रही है मान लीजिए 24,000, तो इसको कहते हैं, अभी स्पॉट कहाँ पे है, तो स्पॉट है 24,000 पे। अब हम कहते हैं कि भाई मार्केट जो है एक्सपायरी, इसमें भी सेम है, एक्सपायरी सेम है, लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है, वो है कि इसमें एक्सपायरी मंथली भी होती है और वीकली भी होती है। इसमें बढ़िया गेम है, मंथली भी खेलो और वीकली भी खेलो। तो मंथली में मुझे लगता है कि मंथली क्या, ज़्यादा वॉल्यूम वीकली में ही रहता है, मंथली में वॉल्यूम कम रहता है, क्योंकि लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट सस्ते होते हैं, तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बाई सेल करते हैं। तो अब हाँ, अब वीकली में कब होती है, तो इसकी एक्सपायरी होती है निफ्टी की एक्सपायरी होती है हर सप्ताह, किस दिन, मंगलवार को, हनुमान जी के दिन। और जो सेंसेक्स है इसकी एक्सपायरी होती है बृहस्पतिवार के दिन। दोनों इसलिए साथ साथ बता रहा हूं क्योंकि दोनों का ऑप्शन और फ्यूचर और सब कुछ एक जैसा है, क्योंकि दोनों इंडेक्स हैं, बस नाम बदला हुआ है और उसके कंपोनेंट कुछ इसके बदले हुए हैं, बस बाकी सब एक जैसा है, एक जैसे ट्रेड होते हैं। वो इंडेक्स बड़ा है क्योंकि उसमें ज़्यादा वो लिए गए हैं, मतलब कह लो आप वेटेज है ना, तो उनमें उसका इंडेक्स जो है बड़ा है। तो अब आ जाते हैं, हम निफ्टी की बात करते हैं, बाकी सेंसेक्स को तो बाद में समझ ही जाएंगे। अगर निफ्टी समझ में आ गई, निफ्टी का ऑप्शन समझ में आ गया कॉल पुट, तो आपको वो वही सेम जो है आपका वो है, उसी तरह से सब चलेगा। स्टॉक का भी ऑप्शन ऐसे चलता है, सबका यही है, लेकिन सबकी एक्सपायरी अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स में केवल मंथली एक्सपायरी चलती है, और जो इंडेक्स है उसमें वीकली एक्सपायरी चलती है, सेंसेक्स में और निफ्टी में। पहले जितने भी इंडेक्स थे सबकी एक्सपायरी वीकली होती थी, लेकिन बाद में सेबी ने कहा कि भाई थोड़ा सा गेम जो है लूटने वाला थोड़ा सा कम करो, क्योंकि बहुत लूट चुके रिटेल। तो दो में हो गया। अब मान लीजिए, हाँ, अब यहाँ पे बात हो रही थी कि 24,000 पे चल रही है, और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमको लगता है कि मार्केट 24,100 तक जाएगी, मतलब इस वीक 100 तक जाएगी, 24,100 तक जाएगी। तो अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए, 100 तक जाएगी तो इसके लिए क्या करना होगा। तो वो कहेगा कि 100 तक जाएगी, चलो आपको लगता है जाएगी और मुझे लगता है नहीं जाएगी, मुझे लगता है नहीं जाएगी। तो मैंने क्या कहा
ठीक है, अगर 24,100 तक जाएगी, चली जाती है, तो तुम मुझे कितना दोगे? तो कहता है ठीक है, 24,100 तक चली जाती है तो 100 रुपए का डिफरेंस होगा, तो मैं 100 रुपए तुमको दे दूंगा। या उससे और ऊपर चली जाती है, 24,200 तक चली जाती है, तभी मैं तुमको 200 रुपए दे दूंगा। या 150 तक चली जाती है तो 24,000 मैं तुमको 150 रुपए दे दूंगा। लेकिन उसके बदले क्या लूंगा तुमसे? उसके बदले में मैं छोटा सा प्रीमियम लूंगा। मान लीजिए वो प्रीमियम है 100 रुपए या 80 रुपए या 90 रुपए, कुछ भी प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, अब मैंने 100 रुपए प्रीमियम देके अब ये गेम कर लिया कि भाई मैंने तो 100, अब मेरे लिए हारने के लिए, मेरे पास हारने के लिए सिर्फ 100 रुपए हैं, है ना। 100 रुपए उसको दिया, यानी 65 का लॉट है, 100 रुपए के हिसाब से 6500 रुपए मैंने उसको दे दिए। किसको? ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेलर को दे दिए। सॉरी, बायर पे लगा रहा हूं, ये सेलर को दे दिए। इसने हमको 6500 रुपए लेकर ये दे दी फ्रीडम कि भाई अब कितना भी चला जाएगा ऊपर, मैं तुमको पैसा दूंगा। मतलब 24,000 पे हमारी आपकी शर्त लगी है, मतलब इस समय स्पॉट 24,000 है, यहां पे हमारी आपकी बात हो रही है, हमारी आपकी शर्त लगी है। अब हम बात ये हमारी आपकी डील ये हुई है कि 24,000 से जितना मार्केट ऊपर जाएगा, 100, 200, 500, 1000 पॉइंट, मैं आपको उसी उसी में दूंगा, मतलब 65 के हिसाब से कैलकुलेट करके। यानी मान लो 500 पॉइंट चली जाती है तो 65 के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। और हमने लिया कितना है आपसे? 6500 रुपए। 6500 रुपए लिया, और इतना के इतना, या भाई जरूरी नहीं 500, तो कुछ भी मार्केट तो कहीं भी जा सकती है। 100 पॉइंट गई तब भी आपको 6500 देंगे हम, है ना। 200 गई तो 65 गुणे 200, 13,000 देंगे आपको हम। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ऑप्शन सेलर। कौन सा ऑप्शन सेलर? कॉल ऑप्शन सेलर। यानी कॉल ऑप्शन वो तब सेल कर रहा है जब उसको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो पहला आपका इसमें क्या निकल के आ रहा है कि जो कॉल सेलर होता है वो क्या होता है मार्केट को लेके? बियरिश होता है। क्या होता है? बियरिश होता है, मंदी, वो मंदी सोच रहा है, कॉल जो सेल कर रहा है। अब इसमें होगा क्या, अभी उसकी बात, अभी थोड़ा सा एक पुट भी बता देते हैं आपको, उसके बात करते हैं। अब यहां पे पुट में आ जाइए। पुट वाला क्या कहता है? सेलर क्या कहता है कि सेलर को, मतलब बायर कहता है कि भाई अगर मार्केट नीचे चली गई, मान लो 24,000 से 23,900 आ गई, तो 100 रुपए इसको लगता है कि भाई नीचे जाएगी, तो सेलर कहता है ठीक है नीचे जाएगी, तो जितना नीचे जाएगी हम आपको पेमेंट करेंगे। तो बायर कहता है ठीक है भाई, हमको, सेलर कहता है भाई हमको प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 100 रुपए, मान लीजिए इधर भी लिया इनसे। अब ये अलग खेल रहे हैं, ये लोग अलग खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ी इधर हैं, 2 खिलाड़ी इधर हैं, बायर सेलर, है ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए हम आपने हमको दे दिया, अब मार्केट कितना भी नीचे जाए, कितना भी नीचे टूट जाए, यहां से 23,900 चली जाए, 100 रुपए मतलब नीचे चली जाए, 200 नीचे चली जाए, जितना भी नीचे चली जाएगी, 500 रुपए तक भी नीचे चली जाएगी, 1000, जितना भी चली जाए मार्केट, मैं आपको पैसा दूंगा। तो कितना देना पड़ेगा भाई हमको? 100 रुपए आपको देने हैं, 65 का लॉट है, तो आप हमको 6500 रुपए पे कर दीजिए। आपने ब्रोकर के टर्मिनल पे मारा बाई, 65 एक लॉट करके बाई मार दिया, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए अगले दिन या 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 5 दिन बाद या 6 दिन बाद, जो भी, टाइम का कुछ बाउंडेशन नहीं होता, कभी भी ऐसा हुआ कि मार्केट गिर गई 200 पॉइंट या 100 पॉइंट, तो आपने कहा भैया आप हमको पैसा दे दो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म आपसे। आपने वहीं पे उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट अपना क्लोज कर दिया। अब ये अभी तक आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन अभी बहुत टफेस्ट पार्ट इसका बाकी है। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए, अब हम फिर से, अभी आप समझ गए ना कि कॉल सेलर
और कॉल बायर का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, और पुट बायर और पुट सेलर का। तो अब बेसिकली यहाँ पे पुट बायर क्या कर रहा है, मतलब पुट सेलर क्या कर रहा है, पुट सेलर क्या है, पुट अगर वो सेल कर रहा है इसका मतलब वो तेजी खेल रहा है, वो तेजी में है। अगर पुट सेल कर रहा है वो धड़ाधड़, तो वो तेजी खेल रहा है, जो सेल कर रहा है वो। अब सेल हम उसको ही क्यों सही माने, उसके पीछे का रीजन ये है कि सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए वो कोई बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन होगा, इसलिए जिस साइड वो पोजीशन ले रहा है उसी साइड मार्केट जाएगी। तो अभी बात करते हैं कि वहां यहां पे मार्जिन क्या है और क्यों बायर और सेलर में क्या, कैसे वो हारते हैं, बायर कैसे हार जाता है उसकी बात करते हैं। तो जैसे यहां पे अभी हमने कहा कि 100 रुपए प्रीमियम दिया इन्होंने, और हमने कहा कि भाई जितना मार्केट ऊपर जाती है, तो जैसे मान लीजिए 24,000 जब था तब हमारी आपकी शर्त लगी थी, और अब शर्त आज बंद होना है या बीच में कभी भी बंद जब भी करना है, तो अब 24,100 है इस समय। तो अब चलिए हमारा आपका जो डील हुआ था उसको क्लोज कर देते हैं। तो कहेंगे लाओ 6500 रुपये हमको दे दो, 100 रुपये बढ़ गया। तो कहेंगे ठीक है 6500 ले लो, लेकिन 6500 लोगे क्या, 6500 तो हमको देना ही था तुमको, भाई हम प्रीमियम भी तो लिए थे आपसे 100 रुपये, तो 100 रुपये यहां बढ़ा भी, लेकिन आपके हाथ कितना आया, ये हाथ आया। इसीलिए ऑप्शन बायर लॉस करता है, क्योंकि आपको प्रीमियम पे करना होता है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत चलती भी है तो आपका प्रीमियम वहां पे जो है डीके करने लगता है टाइम के साथ, है ना, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, 24,000 में अगर 24,000 स्ट्राइक है तो यहां पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, क्योंकि यहीं पे मार्केट अभी खड़ी है। 23,900 पे मतलब मार्केट अगर 24,000 चल रही है तो 23,900 वाले प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए होगी, क्योंकि 100 रुपए आगे मार्केट निकल चुकी है। अभी थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी तक इससे पहले जो चीजें बता रहा था वो आपको इजीली समझ में आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा थोड़ा अब टफ पार्ट आ गया है, तो इसलिए कम ये समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको आज यहीं पर क्लोज करते हैं। आप अपने दिमाग में बैठाइए कि कॉल बायर क्या है और कॉल सेलर क्या है, इसी तरह से पुट बायर क्या है और पुट सेलर क्या है। तो इसको थोड़ा सा अगर समराइज करें फिर से, तो इसको समझिए, कॉल बायर क्या है ना, कॉल बायर जिसको मार्केट में तेजी नजर आ रही है ना, तेजी लग रही है इसमें। कॉल सेलर क्या है, इसको जिसको मार्केट में मंदी लग रही है। पुट बायर क्या है, जिसको मार्केट में मंदी लग रही है। अब पुट सेलर क्या है, इसको मार्केट में तेजी लग रही है। अब इतना आप आज समझिए कि कॉल बायर क्या है, जिसको मार्केट में तेजी की संभावना है वो कॉल बाई करेगा, और जिसको मार्केट में मंदी लग रही है वो कॉल सेल करेगा। अब एक चीज आपको दो लग रही है ना, देखो एक चीज एक जैसी लग रही है, क्या क्या, देखिए दो चीजें हैं, एक क्या है, एक है कॉल बायर जिसको मार्केट में तेजी लग रही है, और यहां एक और किसको तेजी लग रही है, इन भाई साहब को, पुट सेलर को। पुट सेलर को भी तेजी लग रही है और कॉल बायर को भी तेजी लग रही है। तो यानी ये दोनों लोग एक कैटेगरी के हैं, कॉल बायर और पुट सेलर, ये दोनों लोग एक कैटेगरी के हैं। अब
ये दोनों लोग एक जैसे लग रहे हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर, ओ सॉरी पुट बायर, कॉल सेलर और पुट बायर। ये दोनों लोग मंदी सोच रहे हैं मार्केट में। मंदी मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी, और कॉल सेलर को लग रहा है नीचे आएगी, पुट बायर को लग रहा है नीचे आएगी। इसी तरह कॉल बायर और पुट सेलर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक वो बनाते हैं कि मंदी किसको किसको लग रही है, अभी यहां पे ऑप्शन की बात हो रही है सिर्फ, और तेजी किसे लग रही है, तो तेजी किसको लगेगी बताइए। तेजी लगेगी, सॉरी ये क्या बना दिया, तेजी लग रही, मंदी किसको लगेगी, एक तो कॉल सेलर को, और दूसरा पुट बायर को, है ना। और तेजी किसको लग रही है, तेजी लग रही है कॉल बायर को और पुट सेलर को। अब हमको लगता है कि कुछ तो आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बन रही होगी कि ये दोनों लोग जो हैं, ये मंदी वाले ये लोग हैं, और ये दोनों लोग जो हैं ये तेजी वाले हैं। यानी अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो समझिए कि वो मार्केट में, उसको चार्ट में दिख रहा है कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है। उस यानी मंदी करने वाले के पास, यानी अगर मार्केट लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे जा सकती है, तो उसके पास तीन ऑप्शन है। निफ्टी, मार्केट मींस निफ्टी, अभी निफ्टी की बात हो रही है। निफ्टी अगर नीचे जा सकती है तो उसके पास तीन तरीके से वो ट्रेड इसमें बना सकता है। क्या क्या? पहला तरीका क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल करेगा वो, है ना। दूसरा, मार्केट नीचे जाने की बात हो रही है, फ्यूचर को सेल करेगा, सेल कर सकता है। दूसरा, ऑप्शन में कॉल सेल कर सकता है। तीसरा, ऑप्शन में ही पुट बाई कर सकता है। तो अपने दिमाग में बैठाइए कि अगर हमको मंदी करनी है, यानी मंदी करने का मतलब मार्केट हमको लगता है कि नीचे जा सकती है, तो हम तीन तरीकों से बना सकते हैं पोजीशन। एक तो फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। इन तीन तरीकों से हम मंदी की पोजीशन निफ्टी में बना सकते हैं। सब में एक चीज फिक्स है कि लॉट साइज आपको 65 लेना पड़ेगा, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी। तो ये हो गया मार्केट नीचे की बात, मार्केट नीचे जा सकती है। अब इसी का उल्टा, अगर मार्केट ऊपर जा सकती है तब भी हमारे पास तीन ऑप्शन है। कौन कौन से? मार्केट अगर ऊपर जा सकती है तो हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यानी निफ्टी ऊपर जाएगी, हमें ऐसा चार्ट पे लग रहा है कि ऊपर जाएगी। तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो पहला, फ्यूचर बाई करेंगे, बाई कर सकते हैं। दूसरा, कॉल बाई कर सकते हैं। तीसरा, पुट सेल कर सकते हैं। अब इसमें तीनों में सबसे ज्यादा जो जिसमें सबसे ज्यादा अपना मार्जिन लगता है, यानी पैसा ज्यादा लगता है ट्रेडर का, इन तीनों में से, उनमें से इन दो में आपका पैसा ज्यादा लगता है। किसमें किसमें? इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन करने में। यानी इस तरीके में आपको करीब 2 लाख के आसपास लगेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है तो इसमें भी आपके करीब 2 लाख लगेंगे। अब सोचिए, दोनों में अंतर समझिए। अब इतने में आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं, यानी कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, और पुट
सेल कर रहे हैं तो ये एक ही डायरेक्शन हो गई। कौन सी डायरेक्शन बताइए, कौन सी डायरेक्शन हो गई? अप डायरेक्शन, यानी हम मार्केट में ऊपर साइड सोच रहे हैं। अब दोनों का गेम समझिए कि क्यों ऑप्शन बायर। अब यहां पे कॉल ऑप्शन बाई कर सकता है और पुट ऑप्शन सेल कर सकता है कोई भी ट्रेडर। अब यहां आता है कि जो प्रीमियम है, मान लीजिए कोई भी प्रीमियम है XYZ किसी भी स्ट्राइक का। अब स्ट्राइक क्या है वो ऑप्शन, जब मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो उसमें अगले पार्ट में बनाऊंगा उसको, क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करना है। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए का कोई ऑप्शन है, तो कॉल बायर को कितना लगेगा? 100 इंटू 65, 6500 रुपए। इन भाई साहब को कितना देना पड़ेगा? 100 रुपए का ऑप्शन सेल करने के लिए इनको देना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। एक लॉट में 1 लाख रुपए। शायद वहां भी मैंने गलत बता दिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही एक लाख रुपए ही ओपन मतलब लगते हैं। 1,95,000 नहीं है, 2 लाख नहीं है, एक लॉट में एक ही लॉक है, 1 लाख रुपए है एक लॉट में। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर हमने कभी किया नहीं तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, और ऑप्शन सेलिंग में किया है तो उसी से मुझे ध्यान आया कि 2 लॉट में ऑप्शन सेलिंग में लगभग 180 के आसपास लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, वो नेकेड पोजीशन में तो 2 ही लाख लगते हैं, ये बात सही है। हेज करने के बाद मतलब, अब हेज क्या है, नेकेड क्या है, वो सब आगे बताएंगे। तो ऐसा समझिए कि सेल करने में 1 लाख नहीं लगते, यहां पे 2 लाख ही लगते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे। एक सेकंड में देख के चेक करके बताता हूं आपको। एक क्वांटिटी को सेल करने में मार्जिन लग रहा है 1,66,000 रुपए, और वो ऑप्शन है 120 रुपए का, है ना। 120 का ऑप्शन है, समझिएगा ध्यान से बात को, समझिएगा, दोनों में बहुत बड़ा खेल है, इसको समझिए। 120 रुपए का ऑप्शन है और इसमें लग रहे हैं 1,66,000 रुपए। अभी अभी जस्ट मैंने चेक किया ब्रोकर के टर्मिनल पे, ठीक है। और इसको कितना देना है? 120 के हिसाब से मान लीजिए 120 गुणे 65 कर लो आप, है ना। 120 इंटू 65, 24,000 की बात कर रहा हूँ, 24,000 का ही देखा है मैंने। इनको देने हैं 7,800 रुपए। अब आप दोनों का डिफरेंस देखिए और समझिए क्यों लोग इधर ज्यादा जाते हैं। यही रीजन है, ये ह्यूज डिफरेंस जो है। अब इसको भी और कम किया जाता है, मार्जिन को 1,66,000 को भी कम किया जाता है वो हेज करके, लेकिन वो आगे बताऊंगा क्योंकि सब चीज एक बार में नहीं समझ में आएगी। तो ये वजह है ऑप्शन को बायर को अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरा काम 7,800 में हो जा रहा है तो मैं 1,66,000 रुपए क्यों लूं। प्रॉफिट उतना ही होना है दोनों लोगों को, जितना पॉइंट चलेगा ये उतना इनको लॉस होगा, उतना इनको प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें थोड़ा कैच है, वो हम बताएंगे आपको। उसमें टाइम वैल्यू होता है, और अगर आप जिस स्ट्राइक अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया है, थोड़ा और दूर का ले लिया है, तो वो अगर वो प्राइस नहीं आती है तो वो आपका प्रीमियम 0 हो जाता है। जैसे भी मैंने बताया था ना कि वहां पे बात होती है कि भाई 24,000 पे हमने लिया, और हम कह रहे हैं कि भाई हमको लग रहा है, कॉल सेलर कह रहा है कि भाई ठीक है आपको मन तेजी लग रही है, आप हमसे ले लीजिए, हम आपको 120 रुपये, इसी की बात कर लेते हैं, 120 रुपये आप हमको दे दीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट जो अगली कॉन्ट्रैक्ट है वो है 14 जुलाई की, आज की बात करें तो आज से। अब 24,000 की कॉल है 120 रुपए की, और 14 जुलाई तक का टाइम है। और अगर मार्केट 24,000 से, पहली बात तो जितना ऊपर जाएगी, तो जितना मान लीजिए 14 जुलाई तक वो एक्सपायर होती है 24,050 पे, सपोज 14 जुलाई को 24,050
50 पे, यानी आपने 24,000 पे लिया था, 24,050 पे 50 पॉइंट ऊपर भी एक्सपायर हो रही है, तब भी आप लॉस में हो। क्यों? क्योंकि आपने 120 रुपए का प्रीमियम दे रखा है पहले से, है ना। 24,120 पे जब एक्सपायर होगी तब आप नेट नेट जीरो पे आओगे, यानी अब कुछ नहीं मिला आपको, अगर 120 पॉइंट ऊपर जाके एक्सपायर होती है तो। 24,000 पे ही हो जाती है या इससे नीचे हो जाती है तो इसको भूल जाइए, तुरंत खत्म, जीरो। तो ये गेम होता है कि मार्केट, भाई आपने बेट किया, अगर मार्केट उस साइड गई तो वो 120 जो उनको एज मिल, 120 जो प्रीमियम ले ली ना, तो मार्केट अगर 200 भी जाएगी, मान लीजिए 24,200 पे एक्सपायरी होती है इसकी, 200 पॉइंट इनके अगेंस्ट चल जाती है, किसके अगेंस्ट? जो आपको कॉल सेल किए हैं, तब भी ये नेट नेट 80 रुपए के लॉस में आएंगे। और उसी का उल्टा आप 120 200 चलने के बाद भी आप कितना प्रॉफिट पाओगे? जो इनका लॉस होगा 80 रुपए के प्रॉफिट में, यानी 200 पॉइंट मूव भी किया मार्केट आपकी डायरेक्शन में सही होने के बाद, उसके बाद भी आप केवल 80 रुपए पा रहे हो। और गलत होने के भी चांस 50-50 ही होते हैं। मान लीजिए 24,000 पे ही रह गई या 23,900 चली गई यहाँ पे 14 जुलाई को, तो भूल जाइए, 120 तो खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई उसकी। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग बहुत टेढ़ा काम है और बहुत ही फास्ट गेम है। मोमेंटम कैच करिए, भागिए, इसी का गेम है ऑप्शन बाइंग में। बाकी अगर ऑप्शन बाइंग करके होल्ड करके आप बैठोगे तो फिर तो करके अगर चाहें आप तो करके देख भी सकते हैं, बाकी लॉस ही होना है उसमें। वीडियो को आपने इतनी देर तक देखा धैर्यपूर्वक, मेरी भी काफ़ी एनर्जी लगी, आपने भी काफ़ी धैर्यपूर्वक सीखा। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सीखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। और इसकी अगली वीडियो में और हम ऑप्शन चेन को डिटेल में समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक सिलेक्शन क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मेन रोल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।